के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 फतेहपुर। तो 5वें मरहले के तहत आज आया ही है यहाँ पर वोट करने के लिए। और जो हम लोग बार बार हमने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो मतदान तो सबसे पहले होना ही चाहिए। और मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा कि सुबह सुबह निकलकर सभी लोग अपना वोट करें। पंकज जी, क्या आप पूरे परिवार ने यहीं पर मतदान किया है? हाँ जी, सभी लोगों ने। किस तरीके का मुकाबला इस बार लग रहा है? इस बार दिलचस्प लग रहा है मुकाबला? कोई मुकाबला मैं कोई नहीं देख रहा हूँ। मैंने कहा कि लखनऊ में श्री राजनाथ सिंह जी ने पिछले कई सालों में जो काम किया है, और पूरे देश भर में मैं ये देखता हूँ कि मोदी जी के नाम काम की जो लहर है, उससे पूरा माहौल बना हुआ है। तो आप ये दावा कर रहे हैं कि सेफ सीट है? बिल्कुल। तो मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज, जिनका आप रद्द-ए-अमल देख रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से अपने वालिद की बात दोहराई कि पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान कीजिए। और साथ ही साथ अगर दूसरी रियासतों का रुख करें तो राजस्थान की 12 सीटों पर आज इंतखाब हो रहे हैं। अब 12 सीटों में 2 सीटें जो हैं काफी अहम मानी जा रही हैं। इसके अलावा कई और सीटें अहम हैं, लेकिन जयपुर और जयपुर रूरल जो है काफी अहम सीट मानी जा रही है। दोनों सीटों पर जयपुर में बीजेपी का कब्जा इस बार है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी जयपुर से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं अरबाज, बताइएगा कि आप इस वक्त जयपुर की पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके का नजारा देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ पोलिंग बूथ्स पर वोटरों की तादाद कितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि सुबह का वक्त है। देखिए, जिस तरह के हालात है राजस्थान में फिलहाल, जो 12 पार्लियामानी हल्के हैं यहाँ पर इंतखाब किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हालात हैं फिलहाल सीकर में मैं मौजूद हूँ, जो कि जयपुर के बाहर है। यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो दोनों में आपके सामने टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। जो पिछली बार यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे वो इस बार बीजेपी की तरफ से मैदान में है, सुमेधानंद सरस्वती, जबकि सुभाष महरिया जो कि लंबे अरसे से बीजेपी में रहे, 3 बार इस हल्के से जो है एमपी रहे हैं, वो इस बार कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। और जो नजारा है वो मैं दिखाना चाहूंगा, जिस तरह का है पोलिंग बूथ पर काफी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, काफी दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, और लोगों के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है। काफी यहाँ पर देखा जाए तो ये इलाका जो है सीकर का शेखावाटी में आता है, जाट बाहुल्य इलाका है, डोमिनेंट सीट मानी जाती है। हमेशा जो जाट यहाँ से जीतते रहे हैं कैंडिडेट, और इस बार भी जो यहाँ पर टक्कर है वो काफी कड़ी मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार सुमेधानंद सरस्वती ने जो एक तरह से देखा जाए जो मोदी लहर के अंदर एक बड़ा यहाँ पर फेरबदल किया था। जो महादेव सिंह भंडेला से पहले वो पहले यहाँ से जीते थे, उनको हराने के बाद में यहाँ पर फिर सुमेधानंद सरस्वती यहाँ पर सांसद बने। उसके बाद में अब दोबारा से जो सुभाष महरिया हैं, जो कि लंबे अरसे तक बीजेपी में रहे, वो चुनावी मैदान में है। अभी जो 12 पार्लियामानी हल्के हैं राजस्थान में, उनमें जयपुर काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें ज्योति खंडेलवाल मैदान में है, जो रामचरण बोहरा है वो मैदान में है। उनके अलावा अगर देखा जाए तो जयपुर रूरल में जो केंद्रीय मंत्री हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, उनकी टक्कर यहाँ पर कृष्णा पूनिया से है, जो कि दोनों ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं और चुनावी मैदान में आमने सामने है। इसी तरीके से यहाँ पर अलवर जो सीट है वहाँ पर और जितेंद्र सिंह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं केंद्र के, वो चुनावी मैदान में है। 200% जसकोर मीणा और सविता मीणा के अंदर जो है मुकाबला देखा जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 12 जो अलग अलग सीटों पर फिलहाल काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आज जो 12 पार्लियामानी हल्कों में मतदान किया जा रहा है, इसमें सभी को इंतजार रहेगा कि शाम तक जो टोटल मतदान है जो वो कितना रहता है, क्योंकि लोगों के अंदर सुबह से ही काफी जोश देखने को मिल रहा है। जी अरबाज, जिस तरीके से आप सीकर में मौजूद हैं, आपने बताया कि जाट बहुल इलाका है। अगर नागौर का मैं जिक्र करूं तो ये भी जाट अक्सरती इलाका है माना जाता है। यहाँ से जाट नेता मैदान में उतारे गए हैं और उनका बीजेपी का समर्थन भी देखा जा रहा है। यहाँ के सियासी इक्वेशन क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह के हालात है वहाँ पर ज्योति मिर्जा को मैदान में उतारा गया है, जो कि ज्योति मिर्जा कांग्रेस की दिग्गज नेता रही है, मिर्जा खानदान से ताल्लुक रखती है, जबकि हनुमान बेनीवाल जो कि एक अलग पार्टी बना करके मैदान में उतरे थे। गठबंधन के तहत बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को मौका दिया है, उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं उतारा। दोनों ही कैंडिडेट में काफी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। जिस तरह के हालात नागौर की सीट पर है, वहां पर भी जो जाट है वो काफी डोमिनेंट वोटर्स माने जाते हैं, लेकिन जो ज्योति मिर्जा है इस बार उनकी कोशिश ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम और एसटी जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ लगाएं, क्योंकि उन्होंने जो बसपा के कैंडिडेट है उन्हें भी बिठाया है मना करके। जिस तरह के हालात रहे हैं वोटिंग परसेंटेज और वहां पर जो कोशिशें की जा रही है, उससे शाम तक कुछ हालात समझने का मौका मिलेगा कि जो रुख है वोटर्स का वो किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी राजस्थान की तफसीलात 12 सीटों पर वहां चुनाव और आशीष मिश्रा